कि जिस दिन लाजवाल कुर्बानियों के बाद माओ की गोदें वीरान हो जाने के बाद, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों के शहीद हो जाने के बाद, ये धरती खून से लथपथ हो जाने के बाद एक सूरज वो भी नमूदार होता है जहां वो अपने दामन में खुशियां लेकर नमूदार होता है, वहीं पर खुशियों के साथ साथ वो अपने दामन के अंदर उदासियां और एक आस, एक उम्मीद और एक अफसोस भी लेकर नमूदार होता है। और वो जो सुबह थी, वो जो उस दिन सुबह को होने वाला सूरज था, वो सूरज 14 अगस्त का था। इसकी पूरी दास्तान है, पूरा एक सिलसिला है जिससे आप वाकिफ भी हैं। और इस सिलसिले की असल कड़ी कौन थे? वो भी आपकी तरह के तालिब इल्म थे, जिसको आप किताबों में पढ़ते भी हैं, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से आप सुनते भी हैं, आप सब उससे वाकिफ हैं। वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह। वो केवल के इंसान नहीं थे, वो आप ही की तरह के तालिब इल्म ही थे। वो आप ही की तरह चटाइयों पर बैठते थे, आप ही की तरह कुर्सियों पर बैठते थे, लेकिन थोड़ा सा फर्क था कि उनके दिल और दिमाग के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो चुका था। वो इस गुलामी को कबूल नहीं करना चाहते थे, खुद भी कबूल नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस चित्ते में बर्रे सगीर में रहने वाले मुसलमानों को गुलामी के अंदर पिसा हुआ देखकर भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनकलाब बर्पा हो सकता है, वो माँ की आगोश से लेकर तालीमी इदारे की आगोश से लेकर नमूदार हो सकता है। अगर उस बच्चे के अंदर एक इनकलाब बर्पा हुआ, पहले माँ की आगोश, फिर तालीमी इदारे की आगोश, फिर असातिज़ा की तरबियत, इस सारे सिलसिले ने उसके अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और पूरी दुनिया ने देखा कि उस बच्चे की सूरत में बढ़ता हुआ नौजवान और आखिर में जब बुजुर्ग की उम्र तक पहुँचता है तो उसने एक बड़ा इनकलाब बर्पा किया और इस उम्मत मुस्लिमा को हिंदुस्तान का, इंडिया का सीना चीर कर एक जिंदा एक अर्ज़ वतन हमें निकाल कर दिया, और वो वतन जिसमें आज हम बस रहे हैं। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है जो एक मुख्तलिफ अंबिया का सिलसिला जो हमें बताता भी है, कुरान मजीद की तालीमात भी हमें बताती है। गुलामी की ज़िंदगी ऐसी है कि ना मुर्दा ना जिंदा, लेकिन अगर कोई एक अफसोस के मकाम में रहता है या मुश्किलात के दौर में रहता है लेकिन आज़ाद है, तो उसके लिए बड़ी नेमत है। हम ये मानते हैं कि ये मुल्क जब हासिल किया गया इतनी सारी कुर्बानियों के बाद इसके ऊपर बहुत सारे नशे को फरेज आए। कश्मीर का आधा सिलसिला में नहीं दिया गया, जो हिस्सा में मिला वो भी अभी तक आजमाइशों से गुजर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सिलसिला कश्मीर का अभी तक हिंदुस्तान के, इंडिया के कब्जे में है। एक हमारा बाजू बांग्लादेश की सूरत में काट दिया गया, लेकिन ये सारे नशे व फरास यहाँ के बसने वाले हर बच्चे को और बुजुर्ग को और नौजवान को, हर तबके फिक्र से ताल्लुक रखने वाले फर्द को ये पैगाम देता है कि आपको एक शख्स ने आज़ादी दिलवाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से, लेकिन अब आपको भी किरदार अदा करना है। तो इसी सिलसिले की कड़ी में ये जामिअतुल उलूम इस्लामिया मंसूरा हाला जो कि आप देखते हैं, इसी सिलसिले की तरह ये भी एक पूरी तारीख है, ये भी पूरी दास्तान है। इसका बुनियाद रखने वाले, इसके लिए कुर्बानियाँ देने वाले, इसके लिए ज़मीन वक़्फ़ करने वाले, इसके लिए अपना सब कुछ सरमाया देने वाले, लगाने वाले कई बुजुर्ग चले गए, कई अभी खिदमत कर रहे हैं, कई आएंगे यहाँ खिदमत के लिए, कई बच्चे आए यहाँ से इल्म हासिल करके, यहाँ से अपना सबर समेट कर यहाँ से ले गए और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये इस धरती के साथ, इस वतन के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और आप तमाम तलबा को ये पैगाम देने के लिए, आपसे अहद लेने के लिए, आपसे पैमान लेने के लिए, आपकी तस्कीर के लिए हर साल इसी मौके पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, ताकि आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वही जज्बा पैदा हो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह के अंदर था, वही जज्बा पैदा हो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के अंदर था, वही जज्बा पैदा हो जो सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर था। ये मुल्क पाकिस्तान जो दीन इस्लाम हमें मिला, उसको कहाँ अप्लाई किया जाए, उसका तजुर्बा कहाँ किया जाए? तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हम एक ऐसा वतन बना रहे हैं जिसे आप तजुर्बा गाह कह सकते हैं। और तजुर्बा गाह किसकी? इस्लाम की तजुर्बा गाह। ठीक है, आप कहेंगे, आपकी दिल से आवाज़ निकल रही होगी कि ठीक है, इस मुल्क को नज़रिए इस्लाम के लिए हासिल किया गया, लेकिन अभी तक तो उसका एक ज़रा भी हमें नज़र नहीं आता। लेकिन ये दीनी इदारों का सिलसिला और दीनी लोगों का दावत के मैदान में
से जोड़ने का, उनको पैगाम देना, ये सारी चीज़ें इसी का सिलसिला है। हम पुरुमीद हैं, मायूसी है, अफसोस भी हर तरफ छाया हुआ है, लेकिन दिलों में एक उम्मीद अब तक जाग रही है, दिलों में एक आस है, एक उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर आएगा। अगर हम चले गए, हमारी नस्लें चली गई, फिर आखिर एक नस्ल ऐसी आएगी जो इस वतन के अंदर वो तजुर्बा जिसके लिए ये वतन हासिल किया गया था कि हम यहाँ इस्लाम का तजुर्बा करेंगे, हम यहाँ इस्लाम को नाफिज करेंगे, यहाँ हम इस्लाम को अप्लाई करेंगे। इंशाअल्लाह एक नस्ल ऐसी आएगी जो इस वतन को अपने मकासद हासिल करके दिलाएगी। तो इस सिलसिले की कड़ी में आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। कोई और यहाँ आकर डाइस पे आपके सामने अपने जज्बात एहसास शेयर नहीं करेगा, बल्कि आप खुद ही आएंगे, आप ही में से आपके साथी आएंगे, यहाँ अपने वतन के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। तो मैं इस महफिल का आगाज़ अल्लाह ताला के कलाम पाक से करवाना चाहूँगा। ये सादत हासिल करने के लिए मैं इदारे के तालिब इल्म अली अकबर से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के कलाम पाक से करें। ये थे तालिब इल्म अली अकबर जो इस महफिल का आगाज़ अल्लाह ताला के कलाम पाक से कर रहे थे। अब इनके बाद मैं दावत देता हूँ तालिब इल्म फैज़ान डारी को कि वो और आपके सामने नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल गिरते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल गिरते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर रही है बादे सबा, झूम कर रही है बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों
देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। वो अबू बकर फारूक उस्मान अली, वो अबू बकर फारूक उस्मान अली हैं सब उनके दीने मुबीन के फकीर, हैं सब उनके दीने मुबीन के फकीर। वो फकीरों के अफसर शहे अम्बिया, वो फकीरों के अफसर शहे अम्बिया, वो शहंशाह मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ये थे तालिब इल्म फैज़ान अहमद जो आपके सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। अब हम अपना मुकाबला शुरू करना चाहते हैं। आज का एक तो तकरीरी मुकाबला है, दूसरा तरानों और नगमों का मुकाबला है। तकरीरों के अंदर अरबी, इंग्लिश और सिंधी में और उर्दू में तकरीरें हैं। तो इनका जो दौरानिया होगा हर शरीक का वो 2 से 3 मिनट होगा और जजमेंट के फ़राइज़ तकरीरी मुकाबले के मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासित साहब के ज़ेर सरपरस्ती मोहतरम जनाब मुफ्ती फरीद अहमद साहब और मोहतरम जनाब इकराम साहब ये फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और तरानों और नगमों के जजमेंट के फ़राइज़ मोहतरम जनाब मुफ्ती कारी मोहम्मद मुसीब साहब उनके साथ मोहतरम जनाब दिलशाद साहब ये फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो इस मुकाबले के पहले शरीक आपके सामने आएंगे तालिब इल्म अरसलान हमदानी, वो आएँ और आपके सामने अपने ख़यालात और एहसासात रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। मुजाहिद इकराम एवं सफा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजाहिद दोस्तों, अच्छोरी असादलाए फखर खुशी कुर्बानी की आज होनी है 14
तेरे आस्तां पे जीना, तेरे आस्तां पे मरना, तेरे आस्तां पे जीना, तेरे आस्तां पे मरना, यही गायब में तमन्ना, यही खोले सरफराज़े। माशाअल्लाह ये थे बिरादर असलाना हासिल नंबर 3 से जो आपके सामने योग आज़ादी के हवाले से अपने एहसासात बयान कर रहे थे। इसके बाद मुकाबले के अमीर शरीफ बिरादर सैफुल्लाह बलोच क्लास असफ़ुस्तानी इस्लामी मस्जिद से आए और आपके सामने योग आज़ादी के हवाले से अपने नज़रियात पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलदा आमिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ तालिब इल्म दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ 14 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर जमा हुए हैं। ये दिन महज एक तारीख नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों, दुआओं और एक ख्वाब की ताबीर की अलामत है। ये वो दिन है जब हमें एक अलग वतन, एक आज़ाद फिज़ा और अपनी शनाख्त हासिल हुई। सामीईन मोहतरम, याद रखें, पाकिस्तान यूं ही नहीं बना। हमारे बड़ों ने कुर्बानियों की ऐसी दास्तानें लिखी जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। काफिले चलते गए, गोलियां बरसती रही, लाशें गिरती रही, मगर आज़ादी का अलम गिरा न था। चले जो होके शहीद हम, चले जो होके शहीद हम, फख्र से कहें कि खून देकर खरीदा है पाकिस्तान हमने। ये वतन हमारे इस्लाम का ख्वाब था, वो ख्वाब जो अल्लामा इक़बाल ने देखा और कायदे आज़म ने अपनी क़यादत से पूरा किया। सामीईन मोहतरम, आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए सच्चे दिल से काम करें, इल्म हासिल करें और बुराइयों के खिलाफ खड़े हों। यह हमारे अज़ीम कायद की निशानी है। ये वही मुक़द्दस सरज़मीन अंबिया है जिसे हासिल करने के लिए लाखों शुहदा ने अपना खून इस पर निछावर किया, जिसकी अज़मत व आबरू के लिए बेशुमार ख़वातीन इस्लाम ने अपनी अज़मतों की कुर्बानी दी है। उन शहीदों का लहू हमें यह पैगाम दे रहा है कि अगर आप हमारे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम कौम बनाओ, जिसके लिए हमने अपने लहू का नजराना पेश किया था। ये वतन तुम्हारा है, तुम वापस पाएं के, ये वतन तुम्हारा है, तुम वापस पाएं के, ये चमन तुम्हारा है, तुम लहमा पाएं के। सामीईन मोहतरम, आइए आइए आज ये करें कि हम मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान में से लिसानी और हर तरीके की नफरतों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, वो फसले वजह से अंदेशा सवाल ना हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और दुश्मनों के शर से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे बिरादरान सैफुल्लाह बलोच इस्लामी मस्जिद से जो आपके सामने पुरजोश अंदाज में मुखातिब थे। अब मैं तराने के लिए दावत देता हूँ अफसार जोखियों को, अव्वल अलिफ क्लास से आए और तराना पेश करें। अफसार जोखियों। मेरी ज़मीन अफ़सोस नहीं दो तेरे
जज़ाकल्लाहु खैर। كان هذا في أوصال دوكو. والآن بدون أي تأخير أدعو سعد الله من مراكز الرابع أن يتفضل بإلقاء كلمة على موضوع الاستقلال. سعد الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الحرية والاستقلال، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. وغيبة الحجة الميمونة وأساتذة الكرام والضيوف العظام وأحبائي وأصدقائي وزملائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، نحتفل اليوم بذكر عظيمة ومجيدة في تاريخ أمتنا، وهي ذكر استقلال باكستان التي نالت حريتها في 14 من شهر أغسطس 1947 عاما، بعد كفاح طويل وتضحيات جسيمة من أسلافنا الكرام. لقد استغل القائد العظيم محمد علي رحمه الله هذا الوطن على أساس الإسلام ليكون وطنا للمسلمين يعيشون فيه بكرامة ويعبدون الله بحرية ويطبقون شريعة الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم نتذكر دماء الشهداء ودموع الأمهات وصبر الآباء وأطعم الأجيال التي صنعت لنا هذا الوطن، فعلينا أن نحافظ على هذه الأمانة وأن نعمل على بنائها بالإخلاص والعلم والعمل الصالح. أيها الأحباب، الحرية حق عظيمة ولكنها مسؤولية كذلك، فكما نحمد الله على نعمة الاستقلال يجب أن نكون أوفياء لها بأن نحترم القانون ونحب وطننا ونحافظ على وطني ونعمل لأجل وطني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سيرته معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما أنجزته الدنيا. أيها الإخوان، دعونا نجدد عزمنا في هذا اليوم ونتعهد بأن نكون بناءً لهذا الوطن لا التعميم، وأن نربي أبناءنا على حب الإسلام والوطن، وأن رسالة السلام والخير لكل عالم. اللهم اغفر باكستان واجعلها بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا الوطن مزدهرا بالتقوى معمورا بالعلم ومحملا بالإخلاص. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह, ये जामिया के तालिब इल्म सादुल्लाह थे जो अपने एहसासात और जज्बात आपके सामने रख रहे थे। आप देख रहे हैं कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में मोहतरम जनाब सरफराज सोलंकी साहब DSP मुर्शिदाबाद तशरीफ लाए हैं। हम उनको इंतजामिया की तरफ से, तमाम तलबा और सादा की तरफ से जितनी गहराई से खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम कहते हैं। अब आपके सामने पार्टिसिपेट करने के लिए तशरीफ लाते हैं जामिया के तालिब इल्म हबीबुल्लाह। الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الصدر معزز الخط الإكرام ومعزز المحفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، आज का दिन
खुशी का दिन है, शुक्र का दिन है, कुर्बानी को याद करने का दिन है। आज 14 अगस्त जो है वो दिन जब हमें आज़ादी मिली, पाकिस्तान मिला। ये आज़ादी है नेमत रब्बे करीम की, ये आज़ादी है नेमत रब्बे करीम की, ये सुबह है शहीदों के दुआओं की, अजीम कुर्बानों की। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में किसी फाइल, किसी कागज या किसी तकरीर से नहीं मिला, बल्कि ये रातों की दुआओं, दिनों की मेहनतों और बेजुबान कुर्बानी के बाद मिला है। इस आज़ादी के पीछे माओ के आंसू, बुजुर्गों के सजदे और जो जवानों का खून खाते हैं, वो जो छांव में बैठे हैं आराम से, वो जो छांव में बैठे हैं आराम से, कभी उनसे पूछा कि आज़ादी कुर्बानी क्या है? आज हम आज़ाद हैं, आज हम अपने दीन पर अमल कर सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, आज़ाद दे सकते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर जीने का हक है। तो क्या ये आम बातें? हर नहीं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इस नेमत पर सिर्फ हमें झंडियाँ लगाना नहीं, बल्कि अपना किरदार बेहतर बनाकर ईमान को मजबूत करके इल्म हासिल करके शुक्र अदा करना होगा। ये वतन हमसे है, हम वतन से है, ये वतन हमसे है, हम वतन से है। हम समय रहेंगे तो ये मुल्क नहीं गिरेगा। मेरे अजीजों, आए हैं करें, हम झूठ से बचेंगे, सच बोलेंगे, दिल लगा कर पढ़ेंगे और कुरान और सुन्नत को अपनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही पैगाम हमें आगे ले जा चलता है। आखिर में ये शहर में कर अपनी जगह लूंगा, खड़े थे, खुदा करे मेरे अंदर पाक कर उतरे, खुदा करे मेरे अंदर पाक कर उतरे, और फसले रुल्द से अंदेशा दवा ना हो। यहाँ जो नूर चमके वो दीन का हो वतन, यहाँ जो नूर चमके वो दीन का हो वतन, यहाँ जो दिल धड़के वो हक की मिसाल हो। हमारे अजल बलाई हम पे करम किया है खुदाए ग़यूर ने, हम पे करम किया है खुदाए ग़यूर ने, पूरे हुए जो वादे किए हुजूर ने। माशाअल्लाह ये ब्रदर हबीबुल्लाह जो आपके सामने यौम आज़ादी के हवाले से अपने जज्बात पेश कर रहे थे। इसके बाद तराने के लिए मैं दावत देता हूँ ब्रदर मसूद ग्रुपी आसन नंबर 4 से आए और आपके सामने अपनी बेहतरीन अंदाज से तराना पेश करें। जीनो रब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। जीनो रब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। जीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। जीनो रब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। दुनिया के
माशाअल्लाह ये अमरात मसूद के आवाज यादो कानू पेश कर रहे हो भली है दिल भला मां भली आया भली है दिल भला मां भली आया अठू आदमी व्यू दिल से हली आया असा में ये प्रोग्राम के अंदर मोहतरम जनाब गुलजार की निगरानी इसे जो जिंदाबाद ऐसा कर मोहतरम जनाब साईं निकाउल्लाह भुट्टो साहब के प्रोग्राम के अचल के दिल की गहराई से भली बात चौंदा इनका पूरे प्रोग्राम के अगली शरीफ बरादर अब्दुल कुदूस क्लास असफ हुसैनी रवा खालिद वलीद का अचल इमाम यादों में तकरीर पेश करें। Iwan, my brother Abdul Qudus from class number 1, who has led the independence of the Pakistan in detail. Now, without any further delay, I would like to invite our next participant, Mr. Saiful Rahman from class number 4, come to the stage and share his valuable thoughts with us. Starting with the great name of Allah, who is most merciful and gracious, respected teachers, honorable chief guests, and my dear fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I am here to present a speech on the topic of Independence Day. Every Pakistani has an everlasting reflection of Independence Day in his heart. Nobody can forget those great sacrifices which were undertaken by the Muslims of subcontinent. They were started their struggle from the long time ago when the first person thought about the son of freedom. Two nations theory cleared the vital concept that the creation of separate homeland for Muslims was presented by Dr. Allama Muhammad Iqbal. Mr. President, every people participated in that fight for freedom in his own way. The old meditated and prayed, the young participated in the power and force, the women fully supported their gents, the girls lost their chastity, and even the children
also present with their innocent lives in the way of separate and independent homeland. Mr. President, the slogan was raised, we want freedom, we want a separate homeland, we want nothing except Pakistan. Each darkness is a light, each night is a morning, each journey has a each night is a morning, each night is a morning, each journey has a destination, each barbarity has a solution, and each movement has its climax. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah fought day and night. He said and he did. The day come when the Muslims got result of their all struggle, and finally Pakistan appeared on the map of the world. Last poetry about lovely Pakistan. The sands of Haran desert brown, the Indus Delta spread all around, where echoes of ancient triumphs resound, and sincere and resourceful people around. Oh my Lord, keep them all safe and sound. Thanks for listening to me. Long life Pakistan. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे बिरादर सैफुर रहमान जो आपके सामने मुखातिब थे। इसके बाद तराने के लिए बिरादर अबू बकर आसिम नंबर 3 से आया और आपके सामने तराना पेश करें। दिल का जुनून जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डर ना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान है हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान है हमारा पाकिस्तान। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से हमको। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान है हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान है हमारा पाकिस्तान। खुद की बताए तो मंज़िल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े, ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा हो मुकर्रर बहारे वतन को, लहू देंगे अपना सहारे वतन को। खुद की बताए तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े, ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। सदा हो मुकर्रर बहारे वतन को, लहू देंगे अपना सहारे वतन को। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान है हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान है हमारा पाकिस्तान। रोशन हो हर सोच खुद पर यकीन हो, जो आ जाए जो कल से भी ऐसी हो। खुद की बताए तो मंजिल यही है, अपना वतन है तो फिर क्या कमी है। परचम उठाए हुए हम खड़े हैं, ये प्यारा वतन से तो कुछ भी नहीं है। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान है हमारा पाकिस्तान। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान है हमारा पाकिस्तान। माशाअल्लाह। كان هذا رفيع أبو بكر من مواد الثالث. والآن أدعو عبد الشكور أن يتفضل بإلقاء كلمة إلى سرور إقباله. عبد الشكور يأتي.
العلامة محمد إقبال والقائد واحد محمد علي جناح. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فكنا أمة نريد نحوها نعبد فيه ربنا بحرية، فأعاذنا الله وأقام لنا هذه الدولة. فاحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والوطن، وكونوا عدة لخدمة الدين والبلاد، فإنه لا خير في أمة تنسى تاريخها وأصلها. أساتذة الكرام، إن الحرية في الإسلام ليست شعارا يرفع ولا كلمة تقال، بل هي مبدأ راسخ وحق مكفول ونعمة عظيمة. لقد خلق الله الإنسان حرا وكرمه بالعقل والاختيار، وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيها الإخوان، وقد جاء الإسلام ليخرج الإنسان من عبودية العباد ويجعله عبدا لله وحده. قال عمر بن الخطاب لعمرو بن عاص رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا؟ أيها المسلمون، الحرية في الإسلام تشمل حرية العقيدة وحرية التعبير وحرية التملك وحرية التنقل وحرية التعليم، ولكنها حرية منضبطة بضوابط الشرع لا تؤدي إلى الفوضى والتعدي على حقوق الآخرين. وقال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. اللهم احفظ باكستان واجعلها دولة مستقرة رافعة لراية الإسلام. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. असांजो पहले वतन जा सिपाही, असांजो पहले वतन जा सिपाही, वतन पंहिंजी इज़त असां जा वाही। माशाअल्लाह, इहा ब्रादर शकूरन जेके अवांजी आको मुखातिब हुआ। हिन खां पोइ तकरीर जो अॻियूं साथी ब्रादर यूसुफ हसन बस्ती मां अचण वारी आको तकरीर पेश करे। ब्रादर यूसुफ हसन। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم. ये आसमान, ये जमीन, ये सिच, ये सितारा, ये चंद्र के नदी लो वतन भी मिट्टी वालो बता के अमा के नदी लो। इन्हें के जिंदगी समझो, इन्हें के जिंदगी समझो। तो पाकिस्तान का बाहर का जो कुछ ना है यारो, तो पाकिस्तान का बाहर का सालो कुछ ना है यारो। उस्ताद मोहतरम, अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज महफिल में मुझे तकरीर जो उन्वान पाकिस्तान की आज़ादी है, मुझे भाइयों कलिमा करीम जो मुतालिब बंदो आया तबे ये पाने के कई साल अपना महसूस करे। माली साथो शहीद के रक्त दान करता ही कायद की मेहनत की नस्ली इकबाल ने पाबंदी दाबी मुझो पाकिस्तान यहाँ जो पाकिस्तान रक्त होयो। मुझे भाइयों असा पे पाण के को आजाद समझौता असा समझौता सारी आजादी मिली गई है। हाँ, आई असा आजादी मिली हुई
जेको चमकियो जेको चेहरो शहीद जो चमकियो जेको चेहरो शहीद जो उहा रोशनी किताबनि में पर दिलनि खे जलाइण जा जब आयो असांजे बुज़ुर्गनि इन पाकिस्तान जी तामीर में पाणी जी जॻह ते रखियो आहे सिंध जी जॻह ते हैकू इस्तेमाल करे हिकु वॾो मिसाल ॾेई छॾियो। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो अॼु जो ही पाकिस्तान वो पाकिस्तान नाहे रहियो हिते किताबानी वधी वई आहे हिते असां सादगी छॾे ॾिनी आहे असां नमाज़ खे तालीम में ॾिनी छॾियो आहे असां कौम खे सुस्ती जी तरफ़ करे छॾियो आहे असां क़ुरान खां मुंहुं मोड़े छॾियो आहे क़ुरान खां मुंहुं मोड़ींदे सॼी उमिरि पियो तूं लोटींदे क़ुरान खां तूं मुंहुं मोड़ींदे सॼी उमिरि पियो तूं लोटींदे क़ुरान ख़ुदा जो कलाम आहे मिलियो उम्मत खे नाम आहे मुंहिंजा भाइरो ये कुफर के नए अंदाज में साबित हुए यो वो दुश्मनी जो नरम जहर आहे जो असांजी नस्ल में को डोड़ायो वञे असांखे नौजवानो हाणे वक़्तु जागण जो आहे हाणे वक़्तु पाकिस्तान का आवाज़ अचे क़ुरान खां गॾु जियो ईमान खां गॾु मरो पंहिंजे किरदार खां दुनिया लुटाए छॾियो पर पंहिंजी अखियूं बंदि रखियूं त इहा आज़ादी सिर्फ़ तारीख़ थी वेंदी असां रत खां ॾीया ॿारिया तव्हां किरदार खां रोशनी ॾियोसि असां रत खां ॾीया ॿारिया तव्हां किरदार खां रोशनी ॾियोसि असां ही वतन बचायो तव्हां हिन दुनिया में बुलंद कयोसि वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। जज़ाकल्लाहु खैर। ऐसे बरादरान यूसुफ हसन भुट्टो धरती से जो आपके सामने पाकिस्तान की तारीख की कुछ गलतियाँ पेश कर रहे थे उसके बाद मैं बरादरान फैज़ान को दावत देता हूँ कि आए वो तराना पेश करें। बरादरान फैज़ान। वतन ये अकीदत यार प्यार तुझ पे निसार कर मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर मेरे वतन मेरी नस्ल में हो तो तेरी हिफाजत करूं ऐसी मेरे वतन मेरी नस्ल में हो तो तेरी हिफाजत करूं ऐसी फिजा से तुझको बचा के रखूं बाहर तुझ पे निसार कर मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आई तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश तेरी मोहब्बत में मौत आई तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर मेरे वतन माशाअल्लाह كان هذا أخي فيضان من القرية والآن أدعو أبا بكر من نواب السادس أن يتفضل ويشرح لكم تاريخ استقلالنا. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद
أيها الإخوان الأحبة والأساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا الأحبة، نحتفل اليوم بمناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، وهي يوم استقلال باكستان، اليوم الذي تحقق فيه حلم شعبنا العظيم بحرية بلادنا الغالية في 14 من أغسطس 1947 عاما. ولدت باكستان كدولة مستقلة تحمل في اتجاهها آمال وتضحيات ملايين المسلمين الذين تضحيات ملايين المسلمين. لقد قاد هذا الحلم العظيم رجال عظماء مثل قائدنا محمد علي جناح الذي ألهم الأمة بحرية الحكمية وتسليم وأسراره أغلافا. لقد قدم شعبنا تضحيات جسمية وتحمل السعار وحقق هذا الحلم، وهذا نحن اليوم نقف فخورين بوطننا الحبيب. أيها الإخوان، إن استقلال باكستان تذكرنا مسؤوليتنا تجاه هذا الوطن. يجب علينا أن نعمل معا لبناء باكستان قوية ومزدهرة باكستان. إخواني الأحبة، إن استقلال باكستان يذكرنا مسؤوليتنا تجاه هذا الوطن. يجب علينا أن نعمل معا لبناء باكستان قوية ومزدهرة باكستان. إخواني الأحبة، في الاختتام أدعوكم جميعا لتجديد العهد بحب الوطن والعمل من أجل رفعة عاشت باكستان حرة مستقلة وعاش شعبها متحدا قويا. جزاكم الله العافية. खुद बखुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद बखुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। माशाअल्लाह इंतजार अबू बकर जो आपके सामने मुखातिब थे। इसके बाद प्रोग्राम के अगले शरीक बिरादर सामिर अली आसिफ नंबर 3 से आए और आपके सामने अपने एहसासात बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह ये बेहतरीन सादत जो आपके सामने मुखातिब थे। अब तराने के लिए बराबर अब्दुल करीम बस्ती से आए और आपके सामने तराना देते हैं। जब भी कोई साथी तराने के लिए आए तो आप साथियों के पास जितने भी ढलियाँ हैं वो हवा में लहरा कर अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करें। Yuan Abdul Karim from village. Now I will call you Mr. Asif Ali Yaqub from Hospital Masjid come to the stage and make a speech. Mr. Asif Ali Yaqub. Allah says in the Holy Quran, "Inna fatahna laka fathan mubina." इसको आज़ादी बहार ज़िस्त का सामान है, इसको आज़ादी बहार ज़िस्त का सामान है। इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पे करतूं मैं सारी ज़िंदगी फिदा, इश्क पे करतूं मैं सारी ज़िंदगी फिदा, मगर इश्क पे मेरी आज़ादी कुर्बान है। Honorable teachers, my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I would like to show all our happy Independence Day. I am here to present a speech on Independence Day. Today is 14th August. This day is not just a date on the calendar, it is a symbol of freedom, sacrifice, identity, and hope. It just reminds us of countless lives that count. Pakistan is not just a piece of land, it is an ideology and ideology, but a
become a free nation from British in 1947. And Allama Iqbal mentioned in the Muslim Qaeda Muhammad al-Jinnah, it is the reason why we stand here today free and proud. This day holds a great sacrifice for our Pakistanis. It reminds us the struggle and sacrifice made by our sisters to secure hammer for us. On 14 August 1947, the British Indian was divided into two nations, Pakistan and India. And Allama Iqbal and Qaeda Muhammad al-Jinnah showed us the dream and they made it come true. As citizens of Pakistan, it is our duty to contribute, progress, develop or developed country. We must perform our duties, contribute, progress and our duties together, and that's so we promise that we will build Pakistan strong and powerful, faith, unity and sacrifice for all Pakistanis. In the end of जिन्ना आजादी ले जंग लड़ी वरना बड़ा हक बड़ी सिखों को जिंदाबाद कलंदर सिखों को जिंदाबाद कलंदर थैंक्स फॉर लिसनिंग माशाअल्लाह एक जो आपके सामने मुखातिब थे, साथी नज़्म की पासदारी करें, शोर बढ़ गया है, थोड़ा साथी शोर को कम करें। उसके बाद तराने के लिए बरादर अयूब शाह लासपुर बख्शे से आए और आपके सामने तराना पेश करें। हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे, हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। यहाँ इस्लाम का परचम, यहाँ इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। ये अर्ज़े पाक है मस्कन फिदाए नो मोहम्मद का, ये अर्ज़े पाक है मस्कन फिदाया मोहम्मद का। कोई कानून बातिल का यहाँ चलने नहीं देंगे, हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। यहाँ इस्लाम का परचम, यहाँ इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। हजारों साजिशें कर लो मगरिब के परस्तारों, हजारे साजिशें कर लो मगरिब के परस्तारों। शहीदों की अमानत को कभी रुकने नहीं देंगे, हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। यहाँ इस्लाम का परचम, यहाँ इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। दिलों से दीन की उल्फत मिटाई जा नहीं सकती, दिलों से दीन की उल्फत मिटाई जा नहीं सकती। मोहब्बत गैर की सीनों में हम बसने नहीं देंगे, हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। यहाँ इस्लाम का परचम, यहाँ इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। निज़ामे कुफ्र से जिंदी है दौलत चंद हाथों से, निज़ामे कुफ्र से जिंदी है दौलत चंद हाथों से। अमानत मुल्क मिल्लत की यहाँ रुकने नहीं देंगे, हम अपने देश की पहचान को मिटने नहीं देंगे। यहाँ इस्लाम का परचम, यहाँ इस्लाम का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। माशाअल्लाह क्या जनाब आपके अयूब बिन नवाब सालिस वलआन अयूब कुतिया रहमान बिन नवाब कामिल अय्युब तफद्दल व यक्तब अमामकुम अला अहवाल al-istiqlal कुतिया रहमान। الحمد لله الذي جعلنا مسلما والذي خلق فسوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله
مقام اليوم دعيت للتحدث عن الموضوع هو يوم الاستقلال 14 من أغسطس. كان الصباح الواحد مشرقا، إنما أشرقت الشمس امتلأت قلوب بالإيمان والحماس. 14 من أغسطس إنها رسالة روح التضحية التي لا مثيل لها المجاهد تحرير باكستان. في ضوء الأمة التاريخية لهذا اليوم يتم الاحتفال بالقراءة والسعادة في كل ركن من أركان الأرض المقدسة اليوم. عندما يأتي يوم الاستقلال وتبدأ قافلة الذكريات بالصلاة، ثم يبدأ تفطير ذلك الوقت في الأنفاس. عندما بنى مسأله الشبه القارة الهندية بنى مستقبلهم يعزمهم وشجاعتهم. أيها السادة، ما هو يوم الاستقلال؟ ما هي الحرية؟ الحرية هي اسم الشم وردة الساعة. الحرية اسم الشجاعة والباصرة. الحرية اسم التضحية والعبادة البدنية. الحرية اسم تخريب الباطل. أيها الإخوان في الله، وما معنى باكستان؟ اسم لا إله إلا الله. نحن محفوظون لأننا أحرار. علم الحرية ذو الهلال الأخضر يرفرف في الزمن الزمن. لقد أظهر التاريخ إنه كلها زاد النعمة، زاد التضحية لتأثيرها. إن يوم الاستقلال يأتي برسالة عن أهمية وقيمة الحرية. هذا اليوم هو رسالة العمل ويوم المسؤولية. أيها الإخوان في الله، إنما ننظر إلى عيوبنا تنآني رؤوسنا خجلا. لقد فقدنا نصف باكستان، والآن يتأمر أعداؤنا لتقسيم نصف الآخر من باكستان. أيها السادة، المسلم يلعب بدم المسلمين لأننا لم نصبح لإهداف الأعداء بالنجاة. أيها الأساتذة الكرام وضيوف العظام وزملائي، لقد دفع أجدادنا دماءهم الطاهرة وعانوا كثيرا في سبيل أن نحيا نحن أحرار. فوجبنا اليوم أن نحفظ هذا الوطن ونصونه من كل شر، ونصونه من كل شر. أيها السادة، أنتم أمل المستقبل، أنتم جنود الوطن الحقيقيون. فلنرفع رؤوسنا فخرا، فلنرفع رؤوسنا فخرا ونقول بصوت أعلى: نحن أحرار، نحن أحرار، وسنظل أحرارا بإذن الله، وما توفيقي إلا بالله. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे बलाल मुफ्ती रहमान जो आपके सामने मुखातिब थे। इसके बाद तराने के लिए बराबर तैयार न हो, हासिल नंबर 5 से आए और आपके सामने तराना पेश करें। चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीन, फूल मेरा
मैदान मारा है, उनमें जो पहली पोजीशन है वो उठाई है अब्दुल शकूर ने, अब्दुल शकूर हिंदू नवाज है। दूसरी पोजीशन सैफुर रहमान, तीसरी पोजीशन मुतीउर रहमान और चौथी पोजीशन सागर ने ली है। बाकी सार्थक का मुकाबला हुआ है, उसकी पोजीशनें निकल चुकी हैं और तरानों और नगमों में जिसने पहली पोजीशन हासिल की है वो है अबू बकर और दूसरी पोजीशन हासिल की है मसूद बुक्ती, तीसरी पोजीशन हासिल की है रेहान अहमद। इनके लिए इनामात का इंतजाम किया गया है, इंशाल्लाह इनामात फिर अलग से उनको दिए जाएंगे। प्राइमरी के बच्चे बच्चों ने भी जहमत की है, तशरीफ लाए हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ये हुक्मनामा जारी हुआ है कि इंशाल्लाह को बाद में नमाज से नवाजा जाएगा एक खुसूसी प्रोग्राम के अंदर। तो मैं अब इस प्रोग्राम का अहकाम वासी करवाना चाहूँगा। मैं उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि इस महफिल का अहकाम अपने वासी करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका